मेरी ग्रैंड विटारा बुक थी पहले से। ग्रैंड विटारा छोड़ के इस पे आए हैं आप? हाँ, क्या जरूरत है 16.5 लाख खर्चने की जब यहाँ मेरा काम 13 साढ़े 13 में हो गया। लेकिन अच्छी चीज क्या है, पावर विंडो का यहाँ पर आपको बटन दे दिया है इन्होंने। टिल्ट टेलीस्कोपिक, ध्यान रखिएगा बेस मॉडल में बैठा हूँ, पता नहीं चल रही है इसलिए मुझे लगा एक बार स्टार्ट करके दिखाया जाए। मुझे पता नहीं चल रही गाड़ी स्टार्ट भी है, तो इतनी साइलेंट है। 10,50,000 रुपए में आपको मारुति सुजुकी विक्टोरिस का एलेक्सा यानी कि बेस मॉडल मिल जाएगा। और इस गाड़ी को जिसके साथ मैं खड़ा हूँ ये इसका सीएनजी वाला मॉडल है जिसकी कीमत 11.5 लाख रुपए के आसपास है। और आप सबको बताया था कि बहुत जल्दी इसका वीडियो लेके आऊंगा बेस मॉडल का और दिखाऊंगा कि भैया क्यों ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बन जाता है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये वाला वेरिएंट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन आपको बेस मॉडल अगर खरीदेंगे तो इसमें इतनी सारी चीजें मिल जाएगी कि आपको किसी और वेरिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए दिखाता हूँ इस वीडियो में, आपको बताता हूँ कि आपको ये वाली गाड़ी यानी कि ये वाला वेरिएंट खरीदने की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं चाबी से। हालांकि ये वाली जो चाबी देख रहे हो ये एसेसरीज का पार्ट है, तो आपको मारुति हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री दे दे या फिर आपको खरीदना पड़े, लेकिन इसकी चाबी मेरे पास क्योंकि खोल नहीं सकता तो दिखा नहीं पा रहा हूँ। समझ जाइए यहाँ पर आपको रिमोट की सिर्फ 2 बटन, लॉक और अनलॉक, ये 2 बटन मिलेंगे, लॉक और अनलॉक, और कुछ नहीं मिलता है। तो चाबी तो मुझे अच्छी लगी है। और यहाँ पर क्या मिलता है देख लीजिए। तो भैया फॉग लैम्प नहीं मिलने वाला है आपको, थोड़ा सा टच एंड फील वाला नहीं मिलेगा जो टॉप मॉडल में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो लाइटिंग वगैरह मिलती है थोड़ी सी आपको डिफरेंट मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है और ये काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। उठाकर देखेंगे तो सामने से अप्रोच एंगल और यहाँ पर जिस तरीके से इस रंग में आपको ये बम्पर मिल रहा है और जो डिज़ाइन लैंग्वेज उन्होंने फॉलो किया है पूरी अपनी गाड़ी में देखा होगा विक्टोरियस में। हालांकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कोई अच्छा सा अगर ग्रिल दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, इसे ज़्यादा सिंपल बना दिया है। फिर भी बताऊं इस बेस मॉडल में इतनी सारी चीज़ों के साथ में जिस तरह से ये आ रही है उसको जब आप देखेंगे आगे चल के वीडियो में तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी आपके मतलब की है अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, 11 लाख रुपये के आसपास खर्च करने वाले हैं। बाकी चीज़ें ऑलरेडी आपने देख रखा है, विक्टोरिस जैसी नज़र आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं साइड में कि इसमें क्या कुछ मिलता है। मिड साइज एसयूवी कैटेगरी में ये गाड़ी आती है और यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया विंडो एरिया मिलेगा। और इस तरफ से देखेंगे तो ये कहीं से नहीं लगेगा कि बेस मॉडल के साथ में खड़ा हूँ, क्योंकि व्हील कवर जिस तरीके से दिया गया है इसमें ये इसको थोड़ा डिफरेंट बना देता है। हालांकि यहाँ पर आपको सिर्फ स्टील मिलने वाला है। 215/60 R17 का ये टायर प्रोफाइल है और ये क्लैडिंग गाड़ी के चारों तरफ आपको परिक्रमा लगाती हुई मिलेगी। जो कुछ चीज़ें और देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, तो एसेसरीज के तहत उन्हें लगवाए हुए, जैसे कि यहाँ पर ये हो गया और ये हो गया, तो ये सारी एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ पर आपको बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते, ये वाला डोर हैंडल मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पर आ गया है और इस जगह पे देखेंगे ORBM पर तो यहाँ पर टर्न इंडिकेटर आ जाता है। हालांकि जब गाड़ी आप लॉक करेंगे तो ये फोल्ड नहीं होते हैं, तो बेस मॉडल में जिस तरीके से चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। और ये देखेंगे यहाँ पर कोई सनरूफ वगैरह नहीं आता और ऐसी चीज़ों को मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं इंडियन कंडीशन में तो यहाँ पर सनरूफ की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाता है शार्क फिन एंटीना। और जब आप पीछे के साइड में आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको ये कनेक्टेड टेल लैम्प जो आपने देखा था पूरा वो वाला यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये पार्ट आपको यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और साथ में 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, डिफॉगर मिल जाता है, स्टॉप माउंट लैंप यहाँ पर मिल जाएगा। विक्टोरिस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर तो इन्होंने कुछ एसेसरीज की चीज़ें लगवाई हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाता हूँ, वो झाँक के देखना पड़ेगा। देखिए CNG टैंक यहाँ पर दिया गया है और इस तरीके से CNG टैंक की वजह से हुआ क्या है कि ये देख रहे हो जो ये पूरा इनका एग्जॉस्ट है कहाँ से घूमता हुआ आ रहा है, मतलब इसका ट्रैवल ज़्यादा बढ़ गया है और ये आके यहाँ पर अपना काम कर रहा है। वहाँ पर नहीं निकाला, मुझे लगता है उसकी कुछ वजह होगी जिससे CNG की टैंक के पास में ज़्यादा गर्मी वर्मी ना आए, तो इसको इन्होंने अच्छे से बनाने की कोशिश की है, जो कि आके यहाँ पर अपना काम करके चला जाता है। तो एग्जॉस्ट यहाँ पर हो जाता है। और जब आप इसके बूट को एक्सेस करेंगे तो देखिए तो इसमें अपने आप नहीं खुलेगा, तो यहाँ पे पावर टेल बूट नहीं मिलता है, आपको खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको इस तरीके से सामान, यानी कि बूट CNG है फिर भी बूट कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। 60/40 में आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आपको बढ़िया जगह बना के दे देगा। छोटा मोटा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। ये एसेसरीज का पार्ट है, जब आप नॉर्मल खरीदोगे तो ये चीज़ मिलने वाली है। और इसके नीचे भी आपको थोड़ा सा सामान वामान रखने की कुछ इस तरीके से जगह मिल जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। इस गाड़ी में कोई स्पेयर व्हील नहीं आता, तो उसका जिक्र शुरू में भी किया था जब हमने वीडियो बनाया था, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दिया है। चलिए आपको लेके चलते हैं इसके रियर सीट पर और दिखाते हैं कि अगर आप बेस मॉडल खरीदते हो तो रियर सीट पर किस तरह की जगह मिलने वाली है। तो भैया इसके रियर सीट पर आपको लेके चलते हैं। इस गाड़ी के अंदर आना आसान है, बस एक चीज़ थोड़ा सा फंसता है, ये वाली जगह देखिएगा,
यहाँ पे शुरू में भी जिक्र किया था, पता नहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर पैर जब बाहर निकलोगे तो आपको ही फंसता हुआ नजर आएगा। लेकिन अंदर आना, क्योंकि गेट दूर तक खुलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं तीनों, 3 बेस वेरिएंट में बैठा हो, ध्यान रखिएगा। और 60-40 में से आप फोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आर्मरेस्ट भी मिल जाएगा। और ये जो लगा हुआ है ये कवर लगा हुआ है, तो इसे मत समझिएगा, मतलब बेस मॉडल में आपको फैब्रिक मिलता है, और वो दिखाऊंगा नहीं, भी सीट नहीं उखाड़ना है, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ फैब्रिक मिलेगा। 25-30 हज़ार रुपये की एसेसरीज इस गाड़ी में इन्होंने लगवाई हुई है। लाइट वाइट वाली यहाँ पर ऐसे मिल जाएगी। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, पावर विंडो का यहाँ पर आपको बटन दे दिया है इन्होंने। अच्छा सा टच एंड फील आपको मिलेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट टच भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सॉफ्ट टच में मिल जाती है। पानी की बोतल लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो बेस मॉडल में आपको एसी वेंट इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, तो एसी वेंट आपको इस जगह पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको कोई चार्जिंग पॉइंट इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया है। ओवरऑल अगर उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर बैठकर मतलब ये कह नहीं सकता कोई कि बेस मॉडल बैठा होकर किसी ने सीट कवर लगवा दिया है। अच्छी चीज़ क्या है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। सनरूफ यहाँ पर बेस मॉडल में मतलब ही नहीं बनता, वो मैं बहुत खुश होता हूँ इसे देख के, क्योंकि इंडिया में सनरूफ की ज़रूरत नहीं है। बहुत गर्मी होती है, अपनी गाड़ी को आप भयंकर तपाते हैं बिना किसी वजह के। चलिए अब आपको आगे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ मिलता है। तो भैया फ्रंट सीट पर मैं इस गाड़ी के आ गया हूँ। स्टीयरिंग को आप टिल्ट टेलीस्कोपिक, ध्यान रखिएगा बेस मॉडल में बैठा हूँ, टिल्ट टेलीस्कोपिक की सुविधा मिल जाती है। और यहाँ पर आपको ऑडियो माउंट कंट्रोल मिल जाता है। क्या नहीं मिलता है भैया, बेस मॉडल तो इसलिए यहाँ पर इज्जत रखी है बेस मॉडल की इन्होंने, और इन्होंने नहीं दिया है क्रूज़ कंट्रोल वगैरह, एडास लेवल 2 वगैरह नहीं मिलता है। ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा इस तरीके से, और छोटा सा आपको MID स्क्रीन मिल जाती है। तो बेस मॉडल है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने मारुति गाड़ियाँ चलाई होगी तो आप समझ पा रहे होंगे कैसे पूरी चीज़ें यहाँ से ट्रिप A ट्रिप B सब कुछ देख लेंगे, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अच्छा है, ये कोई बुरा नहीं लग रहा है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर चीज़ मिलती है, देखिए इस जगह पे आपको ये बटन मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, चारों पावर विंडो मिल सकते हैं। और यहाँ पर आप अपने ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये बटन दे दिया गया है इन्होंने, तो यहाँ पर बटन दिया है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं। बेस मॉडल में अमूमन ये चीज़ें नहीं मिलती हैं जो इन्होंने दे दिया है। इस जगह पर देखिए स्टार्ट स्टॉप बटन इन्होंने ऑफर किया है यहाँ पर, बेस मॉडल में बहुत कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर CNG और फ्यूल पूरा ये आप जहाँ से स्विच करेंगे वो देख सकते हैं। यहाँ से आपको टंका भरवाना है तो यहाँ से खोल लीजिएगा, यहाँ से आप बोनेट एक्सेस कर लीजिएगा। और यहाँ पर सिर्फ आप आगे पीछे कर सकते हैं, और आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। ये यहाँ से कर लीजिएगा, और नीचे लिटाने के लिए ये वाली जगह मिल जाती है। अब उस साइड में दिखाता हूँ क्या कुछ इसमें मिलता है। तो भैया सामने आ जाइए, दिखाते हैं यहाँ पर क्या सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो सीट वगैरह तो ऑलरेडी देख लिया है, ये मिलता है यहाँ पर स्लाइडिंग वाला, तो आप इसे स्लाइड करके आर्मरेस्ट का काम कर देगा। और यहाँ पर आप सामान वामान छोटा मोटा रख सकते हैं। यहाँ पर कप होल्डर, सामान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए इस जगह पे आपको छोटी मोटी जगह मिल जाती है। और यहाँ पर USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा इस जगह पे। और यहाँ पर आप 12 वोल्ट का कनेक्टर दिया गया है, जिससे कि इसमें लगा हुआ है, आप लगा सकते हैं। चार्जिंग वार्जिंग का दिक्कत नहीं है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है। रिवर्स जब आप करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ पार्किंग सेंसर आते हैं। इस जगह पे आपको कहीं का कैमरा नहीं मिलेगा, लेकिन ये टच स्क्रीन मिल जाता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपना मोबाइल वगैरह पेयर कर लीजिएगा और सारी जानकारी यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ से पूरा स्क्रीन पर आप सारी और चीज़ें देख सकते हैं, क्या माइलेज वाइलेज मिल रहा है वो आपको दिख जाएगा। साथ में देख सकते हैं यूटिलिटी स्पेस के नाम पर यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं। और यहाँ पर टच एंड फील वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। एसी वेंट का अंदाज़ कुछ ऐसे रखा हुआ है। ये देखिए सब एसेसरीज उन्होंने लगवाई हुई है। ये सोलर वाला हेलीकॉप्टर चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर IRBM नॉर्मल मिलता है, ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है। और ये लाइट वाइट मिल जाती है केबिन वाली इस तरह से, लेकिन आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। और इस जगह पे सनवाइजर पर मिरर नहीं है, और इस जगह पे आपको यहाँ पे भी मिरर नहीं मिलता है। तो वैनिटी मिरर सनवाइजर पर आपको नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर कंपनी ने अच्छी चीज़ें करी हुई है। लेकिन इसके ऑनर से पूछते हैं कि उनको CNG पर कितना माइलेज मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ चलाया है। बाकी AC का कंट्रोल यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, देख लीजिए, ये भी दिखा दूँ चलते चलते। तो सब कुछ यहाँ पर आपको, मतलब ये ऐसा प्रैक्टिकल बेस मॉडल है जिसमें बैठने के बाद में आपको टॉप मॉडल खरीदने का मन नहीं करेगा। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए उन भैया से मिलवाते हैं जिन्होंने इस गाड़ी को खरीदा था। तो विक्टोरियस के ऑनर से मिलवा देता हूँ। सुनील जी, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? सब बढ़िया सर। तो आप इस CNG चला रहे हैं, आप लकी हैं, CNG में आप विक्टोरियस ले आए, शुरू वहीं से CNG LXi से शुरू कर दिया आपने, सर कैसा रहा? एक्चुअली क्या है, मेरी पहले से ही आदत है, जो चीज़ मुझे पसंद आती है तो मैं उसे लॉन्चिंग पे ही ले लेता हूँ। हाँ। तो ये गाड़ी मुझे लग रहा है 22 या 23 तारीख को लॉन्च की है इन्होंने, और 24 तारीख को मैंने इसकी बुकिंग डाल दी, और 28 तारीख को लोन वोन करा के मैंने गाड़ी ले ली। एक सवाल रहेगा मेरा, क्योंकि मैंने इसका माइलेज टेस्ट पेट्रोल वाला किया है। दोस्तों आपने जरूर देखा होगा उस वीडियो को, आई बटन पे दोबारा दे रहे हैं। जी सर क्या दे रही है माइलेज CNG में? माइलेज CNG में सर अगर बात करें तो अपना लोकल अगर मैं चलता हूँ तो लोकल में 120-130 किलोमीटर 5 या 6 किलो पे जो चलती है,
और अगर मैं इसको सीएनजी पे हाईवे पे टैंक फुल कराऊँ और हाईवे पे ही चला के जाऊँ तो ये मेरी गारंटी है, मैं इसको 250 पार कर दूँगा। 250 पार कर देंगे। हाँ जी, बड़े आराम। तो उस तरीके से आपको दिख रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। तो एक जो आइडिया सर को मिला था ना, उन्होंने बता दिया। सर अगर ये गाड़ी ना खरीदते तो आप क्या खरीदते? मेरी ग्रैंड विटारा बुक थी पहले से। ग्रैंड विटारा छोड़ के इस पे आए हैं आप? हाँ, ग्रैंड विटारा जो हाइब्रिड वाला मॉडल है वो हाँ। मैंने बुक किया हुआ था। अराउंड वो 16,50,000 के समथिंग था वो। ओके। तो मैंने सोचा कि नई चीज़ आई है तो नई चीज़ का क्रेज़ हर एक आदमी को होता है। मैंने कि फिर देख लेंगे तो हाइब्रिड। बेस मॉडल में आपको सब कुछ मिल गया ना जो चाहिए था? तो उसमें जो हाइब्रिड में आ रहा था वो सब कुछ इसमें मिल गया मुझे। तो मुझे क्या ज़रूरत है 16.5 लाख खर्चने की, जब यहाँ मेरा काम 13 साढ़े 13 में हो गया। पॉइंट है। तो सीएनजी है, इसका इंजन भी देख लेते हैं। बेस मॉडल है भैया, और यहाँ पर देखिए पैकेजिंग वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके की। ऑलरेडी दिखा रखा है, इंसुलेशन प्लेट वगैरह सब आ जाता है। अभी गाड़ी चल रही थी, पता ही नहीं चल रहा था। लिटरली एक दिखाता हूँ, एक बार स्टार्ट करता हूँ गाड़ी को मैं। ये इसकी आवाज़ है, पता नहीं चल रही है, इसलिए मुझे लगा एक बार स्टार्ट करके दिखाया जाए। मुझे पता नहीं चल रही गाड़ी स्टार्ट भी है, तो इतनी साइलेंट है ये इंजन। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको अलग मिलती हैं। तो इसे बंद करते हैं और एक चीज़ आपको बताते चलते हैं कि भैया अगर आप विक्टोरिस की तरफ बढ़ रहे हैं तो जिनका बेस मॉडल है ना, इसे ध्यान से देखिएगा जाके शोरूम पे, क्योंकि हो सकता है आपके बहुत सारे पैसे बच जाएं। क्योंकि सनरूफ के लिए ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वेंटिलेटेड सीट मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के काम की चीज़ नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो उस तरफ बढ़िएगा। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है उतना ज़्यादा और विक्टोरिस ही चाहिए तो मुझे लगता है ये एलेक्सा ही आपका काम कर देगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।